वेलकम स्टूडेंट्स द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चला रहे हैं, टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं उसका ये पार्ट नंबर आज 29 है। अभी तक ले पार्ट 28 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। यहाँ पर 29 नंबर लेक्चर है और यहाँ पर देखिए हम वेक्टर चला रहे हैं, यानी कि वेक्टर वेक्टर का मतलब होता है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं कि वेक्टर का मतलब होता है सदिश, यानी कि हम वेक्टर का चला रहे हैं क्वेश्चन और ये इसका वेक्टर का पार्ट नंबर आज 3 रहेगा। और यह पार्ट नंबर 3 कक्षा 12 के सदिश का एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर रहेगा। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अभी हम कराने जा रहे हैं, लगभग 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है, तो अभी हम करा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि किसी तल पर लंब इकाई की संख्या होती है, यानी कोई भी तल हो, ये तल है और इसके लंब इकाई की संख्या होती है, तो लंब इकाई की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि 2i कैफ माइनस 3j कैफ इक्वल होगा 2i कैफ माइनस 3j कैफ। आपको बता देता हूँ कि i कैफ इक्वल टू 1 होता है, जे कैफ इक्वल टू 1 होता है और के कैफ इक्वल टू के कैफ क्या होता है? 1 होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आई कैफ और डॉट जे कैफ हो तो वो क्या होता है? 0 होता है। आई कैफ और डॉट जे कैफ हो तो 0 होता है। उसके बाद जे कैफ डॉट के कैफ हो तो 0 होता है। ये आपको कंसेप्ट समझ लेना है, यानी कि आई कैफ आ जाए या जे कैफ आ जाए, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 × 3 6 हो जाएगा, लेकिन आई कैफ और डॉट ये जे कैफ हो जाएगा और आई कैफ और डॉट जे कैफ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 6 × 0 किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराने पर आंसर 0 आता है, जो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन यही इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में आ जाता 2i कैफ और क्रॉस का 3j कैफ, तो आपको ये नहीं देखना है। 2 × 3 = 6 हो जाएगा, हाँ, और आई कैफ और क्रॉस का जे कैफ क्या हो जाएगा? क्या चीज़ नहीं है? तो के कैफ नहीं है, 6k कैफ हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वाले में राइट हो जाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछता, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पूछता, इसीलिए हम इसको आंसर 0 लिख दिए। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 79 नंबर है। ये वेक्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इस ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे पैटर्न के अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि 3j कैफ डॉट 2k कैफ है। तो 3j देखिए 3j कैफ और डॉट 2 कैफ है, तो यहाँ पर 3 × 2 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, है। और जे कैफ को करते हैं तो किसके बराबर होता है? तो 0 का। तो 0 में गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? यानी कि ये आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 3 × 2 मल्टीप्लाई करा दिए और जे और डॉट के इसको हम कर दिए। जे डॉट के का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आई डैट आई कैफ यहाँ पर रहता तो 6 हो जाता। आई डैट आई डॉट आई कैफ रहता तो 3 × 2 = 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पर जे डैट के कैफ है तो जे डॉट के कैफ का वैल्यू क्या होता है? 0 होते हैं। तो 6 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है, थोड़ा हम कलर को भाई डायग्राम थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं कलर को। देखिए क्वेश्चन के 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 5k कैफ और डॉट आई है। तो इसको हम कैसे हम सॉल्व करेंगे? आप देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल आपको तरीका क्या है। 3 में आई से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? और आई इंटू वाई आपको बताए थे कि आई डैट आई इक्वल टू 1 होता है, तो ये वाला आई और ये वाला आई 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 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 और प्लस आपको आई में यहाँ पर आई कैफ है, आपको थोड़ा और कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ये आई को अब जे में गुणा करेंगे तो आई जे डॉट आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जे डॉट आई से गुणा करेंगे, अगर जे डॉट आई आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आया? तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह आई डॉट के 5 - 5 के
तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। जो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आपको हम अभी अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा देते हैं कि 3i से गुणा करेंगे इसमें, तो 3 हो जाएगा और i इंटू आई क्या हो जाएगा, ये i इंटू आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 4 में i से गुणा करेंगे 4j इंटू आई, तो देखिए यहाँ पर 4j और डॉट का आई, क्रॉस नहीं है डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसको डॉट बना लेना है। 4ji, तो j इंटू आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 4 में गुणा करेंगे तो 0, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा और हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए अब देखिए -5 और में आई से गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर -5 के और डॉट आई, तो 5 के और डॉट आई, के डॉट आई क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 में 5 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 हो जाएगा। तो ये बचा आंसर क्या 3 क्रॉस 1 प्लस 0, यानी कि 3 आंसर बचा, जो ऑप्शन बी वाला में राइट ऑप्शन है समझ में। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड 81 की ओर। देखिए यहाँ पर आई में 2 से गुणा करेंगे। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, बार बार कलर चेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से। देखिए इस आई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू 2i क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसको 2 में, ये आई को 2 में गुणा करेंगे तो आई इंटू 2i, आपको आई इंटू 2i आपको समझा देते हैं, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्लियर है। जे इंटू 3j क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। और के कुछ है ही नहीं, डॉट में के कुछ है ही नहीं, के डॉट 1 हो करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो प्लस का इसको 0 लिख दिया और 2 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 कोई ऑप्शन है तो ए वाला में ऑप्शन है समझ में। और देखिए इसका मोड निकालना है 82, 2i कैफ प्लस जे कैफ प्लस 2k कैफ का मोड हमको निकालना है। तो मोड के लिए आपको बताए थे कि मोड जेड इक्वल टू रूट अंडर किस जितना अंक है एक्स स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, इतना आपको अंक है। तो इसको आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अब इसको हम क्या करेंगे रूट के अंडर कर देंगे, मोड जेड को, मोड जेड को रूट अंडर कर दिए। एक्स स्क्वायर कितना है तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर जे है, और जेड कितना है 2k है, तो यानी प्लस का 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इक्वल टू रूट के अंदर 9 हो जाएगा, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी कि 3 लिख सकते हैं इसका वर्ग। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये नहीं कि कोई अलग क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब देखिए इसका वेक्टर 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 5 कैफ का एक वेक्टर है और एक वेक्टर 2i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो 2 से 2 गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, क्लियर है। और आई कैफ ये है और आई कैफ ये है, तो आई कैफ इंटू आई कैफ 1 हो जाएगा, 4 गुणे 1 और प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 3 और 2 6 हो जाएगा, ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और j इंटू जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 गुणे 1 और देखिए प्लस और प्लस, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ तक आपको क्लियर। अब 5 में 2 से कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 लिख दिए, कलर चेंज कर लेते हैं, और के में के से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 6 हो जाएगा, 10 कितना 10 4 कितना हो जाएगा 14, 14 में से कितना जाएगा तो 6 घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो 8 बचेगा। कोई ऑप्शन 8 वाला है तो ऑप्शन ए वाला 8 है। आ गया समझ में। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। आपको देखिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 5k कैफ है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसको हमको क्या करना है ए डॉट बी निकालना है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है तो सिंपल है कि गुणा हम करा देते हैं, 1 में 2 से तो -2 हो जाएगा, सिंपल। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है, फिर 2 में और 4 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा,
और प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और 5 में 2 से कराएंगे तो 10 हो जाएगी। आया समझ में? -10 और प्लस का 10 हो जाएगा, -2 और -8, -10 और प्लस का 10 के कट कर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कोई ऑप्शन 0 वाला है तो ऑप्शन ए वाला राइट ऑप्शन है। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 4j क्रस का 4i के अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे के पहले क्या आता है, आई कैप आता है, उसके बाद जे जे आता है। तो ये पहले जे इंटू आई दे दिया तो माइनस वाला ऑप्शन होगा, पंचों का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जे कैफ और आई कैफ, क्या कौन कैफ है, नहीं है तो के कैफ है, तो के कैफ लिख दिए। अब इसमें हमको देखना है कि माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला। लेकिन देखिए पहले अल्फाबेटिकल में जे आता है कि आई आता है, तो आई अगर अगर आता तो प्लस वाला आता, लेकिन आई अगर आगा नहीं है पीछा है तो इसको माइनस वाला आएंगे तो -20 के हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20 के। लेकिन आपको के कैफ होगा और के नहीं, -20 के कैफ होगा। और आपको एक बता देता हूँ, यहीं पर डॉट प्रोडक्ट रहता है, 5j डॉट 5j और डॉट 4i डॉट कैफ होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लड्डू, यानी कि 0 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 87 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, सदिश i प्लस जे कैफ की दिशा में इकाई सदिश हमको निकालना है। तो इकाई सदिश के मतलब होता है ए वेक्टर, और अपॉन में इसका मोड निकाल देता है, मोड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, i प्लस जे कैफ है, तो i प्लस का जे कैफ। अब उसके बाद देखिए अपॉन में इसका मोड निकाल देंगे, तो मोड होगा i क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू हो जाएगा i कैफ प्लस का जे कैफ अपॉन में 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है i प्लस जे कैफ अपॉन √2, ऑप्शन ए वाला में राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। 88 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, इन दोनों का ए डॉट बी वेक्टर निकाल लेना है। देखिए इन दोनों का ए डॉट बी वेक्टर निकाल देना है, और उसके बाद जो बच्चा उसका क्रॉस निकाल देना है। ये आपको सॉल्व कर कर आना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे कि 2 4 10 और क्वेश्चन होगा जो बोर्ड पर करा देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर करेंगे। तो एनसीईआरटी का जितना सोल्यूशन क्वेश्चन था उसको अभी हम करा दिए। अब चलते हैं जो बेसिक और क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं, और जो बचेगा तो उसको हम बोर्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि i कैफ -2j कैफ प्लस के कैफ और पर सदिश 2i कैफ -j कैफ प्लस के कैफ का प्रक्षेप हमको निकालना है। तो प्रक्षेप निकालने के सबसे पहले क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल देते हैं और अपॉन में जिसका वेक्टर एक पर सदिश बी का प्रक्षेप, तो जिसका कहता है उसका मोड में कर देते हैं। तो बी वेक्टर कह रहा है तो बी का मोड हम कर देंगे। यानी कि आपको ये क्वेश्चन समझा रहा है कि सदिश वेक्टर ए पर सदिश बी का प्रक्षेप, तो किस पर बता रहा है, तो बी पर प्रक्षेप बता रहा है, तो उसी का मोड हम निकाल देते हैं। आया क्वेश्चन समझ में? अब हम ए डॉट बी वेक्टर हम निकालेंगे। यानी आपको समझ में आ गया कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन में मोड बी वेक्टर कर देंगे। अब ए डॉट वी में तो 1 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, 1 और 1 +1 हो जाएंगे अपॉन में, यहाँ तक आपको समझ में। मोड बी वेक्टर, तो मोड बी वेक्टर कितना है आपको समझ में, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसका होता है मोड के निकालने के लिए √x² + y² z², और +1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 2 4 एक 5 हो जाएगा अपॉन में 4 5 6 √6 हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा। 4 + 1 + 1 यानी कि √6, 5 √6 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट ऑप्शन है। आया क्वेश्चन समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन छूटा है ये वाला क्वेश्चन आपको छूटा है तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे सॉल्व हम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर ही सॉल्व करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बोर्ड पर सॉल्व करेंगे कि आपको बेसिकली समझ में आ जाए। ये सब सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ये एक अदिश गुणनफल है, ये वाला क्वेश्चन आपको अब नहीं कराए हैं।
32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 में देखिए अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट। हमेशा आपको याद रखना है कि अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। यहाँ तक आपको करना है। तो यह 5 में 3 से कराएंगे तो 15 हो जाएगा, और जे में -4 जे कराएंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। फिर -3 और +7 माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए -3 और +7 21 हो जाएगा। -3 से 21, और जे और -4 जे और 5 और 3 15, ठीक है। तो -21 से 4 25 हो जाएगा। तो 15 माइनस का 25 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन? नहीं आया तो क्वेश्चन को फिर से एक बार हाईलाइट समझा देते हैं कि ये वाले इसमें गुणा कराए तो 25 हो जाएगा। फिर जे में इसको कराए तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -3 में 7 से कराएंगे तो 21 हो जाएगा। और इसका ए डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो 15 माइनस का 25 हो जाएगा, -10 आंसर हो जाएगा। ये वाला आपको समझा दिए थे, ये भी क्वेश्चन हो चुका था। अब ये वाले बोर्ड पर कराएंगे, क्योंकि इसका मोड में 1 + 20 निकालना थोड़ा लंबा जाएगा सेटअप। और क्वेश्चन ये आपको मापांक तो निकाल दिए हैं। ये 37 क्वेश्चन ये भी आपको करा चुके हैं। मोड जेड ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये भी क्वेश्चन एंगल वाला हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन 50 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। एक तलीय सदिश हो गया था। ये 47 वाला एंगल वाला क्वेश्चन अभी हमको बाकी था। तो आपको बताते हैं कि सदिश 2i कैफ - 3j कैफ + 2k कैफ है। तो i + 4j 5k के बीच में कोण हमको निकालना है, यानी कि एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले समझ लेना है। देखिए फॉर्मूला होता है cos थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए का वेक्टर और मोड बी का वेक्टर होता है समझ में? अब देखिए cos थीटा हम लेते हैं, cos थीटा ले लिए। अब देखिए ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणा करेंगे। इसको ए वेक्टर मान लिए, इसको और इसको बी वेक्टर, तो गुणा हम कराएंगे। अब देखिए गुणा हम कराते हैं कैसे, 2 में 1 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, और 3 4 माइनस हो जाएगा, 3 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कलर चेंज, देखिए कलर इसलिए चेंज करेगा वो समझ में आ जाए। 2 में 5 से कराएंगे तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अपॉन में मोड ए यानी कि मोड का मतलब होता है रूट अंडर। तो रूट के ले लिए मोड ए कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यानी x² + y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। फिर रूट में हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। मोड ए इंटू मोड बी निकाल दिए, मोड ए हो गया और ये मोड बी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 4 13 और 14 16। लेकिन आपको एक बात और समझना है, इसको सॉल्व हम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 10 + 2 12 हो जाएगा, 10 ये और 2 ये 12 हो जाएगा, 12 - 12 0 हो जाएगा, 12 - 12 0। और अपॉन में ये जितना रूट के अंदर लिखा गया है ये सारा वैल्यू अगर 0 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर cos थीटा 0 हो जाएगा, और cos थीटा = 0। cos 0 किसका मान होता है, π/2 का। तो ऑप्शन कोई π/2 कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन ए बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आया समझ में? पहले सबसे पहले इसको समझने के लिए कोई बात नहीं, इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल देते हैं। इसका तो फॉर्मूला होता है cos थीटा, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। फॉर्मूला होता है cos थीटा = ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए = मोड बी होता है। लेकिन आपको एंगल अगर 90 डिग्री ऑप्शन में ऐसा दिया हो तो आपको केवल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल कर छोड़ देना, इसी पर आंसर आ जाएगा। देखा कैसे, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस ये और प्लस ये, इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और 3 में 4 से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। और देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से दिक्कत हो जाएगा। 2 में +5 से करेंगे तो प्लस प्लस 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया। अपॉन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपॉन में अगर मोड ए निकालेंगे फिर मोड बी निकालेंगे तो थोड़ा लंबा होगा। आपको 10 और प्लस कितना हो जाएगा, 12, और 12 माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है?
और मोड ए इंटू मोड बी अभी निकालना है, तो मोड ए इंटू मोड बी को छोड़ देते हैं और 12 जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और कॉस थीटा जीरो का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री का बराबर होता है, जो ऑप्शन बी वाले में राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन करा चुके थे। 50 नंबर भी क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, तो आपको देख लो, फिर से हम करा देते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो सिंपल आपको है कि एंगल निकालने के लिए कुछ भी छोड़ दीजिए, इसमें पहले गुणा कराइए, सिंपल तरीका वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 में 2 से कराएंगे तो 4, फिर 3 में 3 में और प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस हम लिख देंगे, और 3 में 1 से करेंगे तो 3, फिर के में और माइनस के तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी हमको निकालना है। लेकिन हम यहाँ पर देखें -3 और -3, -3 और -1 4 माइनस का 4 हो गया, अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी निकाल दिए। 4 यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 4 - 4 जीरो, और कोई भी चीज़ जीरो से भागा में हो तो जीरो होता है, और कॉस जीरो का मान π/2 होता है। ऐसा समझ में क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर कराएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कराना हो, ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हम कराएंगे, जो क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं। आप देखिए ये दो वेक्टर है, दो सदिश, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराए थे, इसको करा देते हैं। देखिए दो वेक्टर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ये लंब है, समानांतर है, पैरेलल है, तो इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 में 3 से कराएंगे तो 6, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 5 में -2 से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा। आया समझ में। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, समझा देते हैं कि 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो 6, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस हो जाता है। 5 में 2 से कराएंगे तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए के और प्लस का प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 और 4 हो जाएगा, 4 में गुणा करेंगे। तो ये अब आपको एंगल, ये लंब है कि क्या है, तो देखिए आपको 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से -10 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये तो पता है कि आपको परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो तो ये कैसा वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, लंबवत हो जाता है। क्लियर है। तो कैसे, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, तो ये क्या हो जाता है ए बी कॉस थीटा हो जाता है। आपको सिद्ध भी कर देता हूँ, इक्वल टू 0, ए बी इधर आ जाएगा तो 0 गुणे ए बी और इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस ये कुछ भी से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 0 कॉस थीटा, और 0 कॉस थीटा क्या होता है 90 डिग्री का मान होता है, और 90 डिग्री क्या होता है पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है। आया क्वेश्चन समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके बीच अगर हमको कोण निकालना है, क्या निकालना है, तो इसके बीच हमको कोण निकालना है, वेक्टर 2i कैफ माइनस 3j कैफ, देखिए वेक्टर 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 2k कैफ एवं i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5 कैफ के बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल का आपको फॉर्मूला याद होगा कि कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए इक्वल टू मोड बी होता है। लेकिन आपको भूल जाना है, केवल ए डॉट बी वेक्टर से आप भी चेक कर कर निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 में 1 से गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो जाएंगे। फिर 3 में 4 से कराएंगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, और उसके बाद देखिए 2 में और 5 से कराएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 10 और 2 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। और कॉस थीटा, अगर थीटा क्या हो एंगल 0 हो तो क्या होगा कॉस किसके बराबर होता है, ये कॉस थीटा अगर 0 हो तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, आपको मोड निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि के डॉट आई कैफ किसके इक्वल होता है, के डॉट आई कैफ 0 के इक्वल होता है। अगर आई कैफ डॉट आई कैफ हो तो फन होता है, जे कैफ डॉट जे कैफ हो तो फन होता है, के कैफ डॉट के कैफ हो तो फन होता है। लेकिन लेकिन यही यही चीज़ के कैफ डॉट आई कैफ आ जाए तो 0 होता है, आई कैफ डॉट के कैफ आ जाए तो 0 होता है। ये आपको हमेशा याद रख लेना है।
तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए, क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना है। यदि वेक्टर ए आई कैफ माइनस टू जे कैफ माइनस थ्री के कैफ हो, वेक्टर बी आई कैफ प्लस थ्री जे कैफ माइनस टू के कैफ हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है। देखिए ए डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए इसमें पहले हम गुणा कराते हैं तो 1 हो जाएगा, आई कैफ 1 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 3 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा। और देखिए माइनस 3 के और माइनस 2 के तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी माइनस और माइनस माइनस होंगे, क्लियर है। और -3 और 2 माइनस का 6 हो जाएगा, -6। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सॉरी यहाँ पर निकालने में थोड़ा गड़बड़ हो गई। देखिए 1 कैफ, सॉरी आई कैफ 1 हो गया, यहाँ पर हम 1 लिख दिए, -2 कैफ और +3 कैफ माइनस का 6 हो जाएगा। और -3 के और -2 के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। और -3 और -3 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट कर कैंसिल, 1 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन राइट ऑप्शन ए होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे हम निकालते हैं। अब देखिए ए वेक्टर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस टू के कैफ हो, क्या हो, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस टू के कैफ हो, तो वेक्टर ए की दिशा संगत है तो इसका इकाई सदिश निकालना है। यानी इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर हमको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देखिए यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैफ हमको निकालने के लिए क्या, किसको हम लिखते हैं, तो ए वेक्टर लिखते हैं अपॉन में उसका मोड ए वेक्टर लिख देते हैं। और ये यूनिट कैफ का फार्मूला होता है, आया समझ में। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर क्या है, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस टू के कैफ है। तो आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस टू के कैफ हम लिख देंगे अपॉन में मोड ए वेक्टर, तो मोड निकालेंगे तो इसका रूट अंडर कर देंगे। एक्स स्क्वायर कितने 1 का स्क्वायर है, ये जे कैफ है तो +1 का स्क्वायर है, फिर +2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएंगे, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस टू के कैफ अपॉन में 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आई के प्लस जे के प्लस टू के का फोर √6, ऑप्शन इसका बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा ऑप्शन कि आई के प्लस जे के प्लस टू के अपॉन में √6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दिक को जाए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 4 5 क्वेश्चन जो मैक्सिमम थोड़ा लेवल हाई वाले क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा इसका सॉल्यूशन में बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, तो उसको आपको हम बताए हैं कि बोर्ड पर करा देंगे। 2 4 5 केवल क्वेश्चन रह जाएंगे और पूरा हम टोटल कराएंगे। 3i माइनस 4j और +12 के की दिक को जय हमको निकालनी है। तो दिक को जय के लिए सिंपल होता है, सिंपल चीज आपको दिक को जय निकालनी है। तो ये जो होता है आई केफ जे केफ के केफ को हटा देते हैं, क्या करते हैं आई केफ जे केफ को हटा देते हैं, केवल 3 लिख देते हैं। -4 है तो -4 लिख दिए, 12 है तो 12 हम लिख दिए। अब देखिए इन तीनों का रूट अंडर हम निकाल देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर में करेंगे तो प्लस में आएगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब देखिए इसको टोटल हम करेंगे तो 169 आ जाएगा जोड़ने पर, 144 सॉरी 144 6 50 10 60 और 169, तो 169 हम लिख दिए। 169 किसका वर्ग होगा था 13 का वर्ग हो गया, और अपॉन में इसका 13, अपॉन में इसका 13, अपॉन में इसका 13 लिख देंगे। आया क्वेश्चन समझ में। तो इसका ऑप्शन कोई है 3/13 -4/13, इसको डैश के डैश चिन्ह हम लिख देंगे, 4/13 और 12/13, जो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर कराएंगे। 2 4 5 क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड पर समझ में अच्छे से आएंगे, क्लियर है कि 2 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बोर्ड पर समझ में आएंगे। देखिए और कुछ क्वेश्चन है, देखिए आपको इस वाले क्वेश्चन को हम यहीं पर समझा देते हैं। आपको अगर धैर्य है और आपको समझने की चेष्टा है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर आपको समझ जाएंगे। देखिए आई क्रस का आई कैफ क्या होता है, आई क्रस का आई कैफ हमेशा 0 होता है, इसको हम हटा दिए। अब आई क्रस का जे कैफ, आई क्रस का, यहाँ पर देखिए आई क्रस का जे कैफ है नो, तो ये किसके बराबर हो गया, तो आई क्रस का जे कैफ, देखिए यहाँ पर आई क्रस का जे कैफ है, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये भी पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
या तो हम आपको नहीं समझ में आ रहे तो इसको बोर्ड पर हम समझा देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई कैफ जे कैफ के कैफ का मान 1 होता है। ये आपको 1 लीनियर क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी और वेक्टर बी वेक्टर इसके इक्वल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई कैफ डॉट जे कैफ किसके बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। क्लियर है। लेकिन आई कैफ डॉट के कैफ किसके बराबर होता है? आई कैफ डॉट के कैफ, आई कैफ डॉट के कैफ जे कैफ, और जे कैफ क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो तो ए डॉट बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो तो ए बी कॉस थीटा होगा, और ए डॉट बी वेक्टर भी ए बी कॉस थीटा होगा 90 डिग्री हो। एंगल 90 डिग्री कब होता है? जब 0 कॉस हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी वाला राइट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, के क्रॉस आई कैफ 0 होगा और के क्रॉस जे कैफ 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन है। उसी तरह जे क्रॉस आई कैफ, जे क्रॉस के कैफ और जे क्रॉस आई कैफ इसका भी मान 0 होगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। अब देखिए ये वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर इतना दिया है और बी वेक्टर इतना दिया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल तरीका है ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर हमको निकालने का। देखिए इससे हम गुणा कराएंगे, टू सॉरी देखिए 2 में -1 से तो -2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर लिखे, मैं ऊपर लिख देते हैं -2, -1 और +1, ये पर -1 और प्लस माइनस हो जाता है। और देखिए माइनस प्लस माइनस और 1 मैंने 1 हो जाता है, जे इंटू जे 1 और +2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? अरे सॉरी 2 इंटू 1 +2 हो जाएगा। निकाल दिए -2 -3 और प्लस का 2, 3 में से 2 जाएगा यानी माइनस का 1 आएगा, इसके इसमें घटेगा तो -1 कोई ऑप्शन है? ए डॉट बी इक्वल टू -c, ऑप्शन बी वाले इसमें राइट ऑप्शन है। देखिए आई कैफ डॉट के कैफ किस क्या होता है? आई कैफ डॉट के कैफ क्या होता है? माइनस का जे कैफ होता है, क्योंकि आई जे के इसके आई कैफ मानी माइनस का जे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ का मापांक निकालना है। तो कोई भी चीज़ का मापांक निकालना है तो √(x² + y² + z² होगा। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। मोड ए वेक्टर इक्वल टू 2 लेमडा ए वेक्टर इकाई सदिश है, तो लेमडा का मान, इकाई सदिश का मतलब होता है क्या है कि ए वेक्टर अपॉन में मोड ए वेक्टर, ए वेक्टर इकाई सदिश है तो ए वेक्टर 1 हो जाएगा, और मोड मोड ए वेक्टर कितना है? तो 2 है। 1 अपॉन के 2 कोई ऑप्शन है तो बी वाले ऑप्शन है। आया समझ में क्वेश्चन को? देखिए एन कैफ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो 1 के होता है, यानी एन कैफ का स्क्वायर आ जाए तो ये 1 का इक्वल होता है। आया क्वेश्चन समझ में? अब देखिए ए यानी ए क्यू आ जाए तो 0 के इक्वल होता है। एक्स वाई जेड वेक्टर, एक्स वाई जेड वेक्टर किसके इक्वल होता है? एक्स वाई अगर जेड वेक्टर हो तो जेड एक्स वाई के होता है, इसका उल्टा हो जाता है जेड एक्स और वाई। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं। तो अब आपके पास लगभग वेक्टर्स में 7 से 8 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम जल्द आपको करा देते हैं बोर्ड पर, और उसके बाद वेक्टर का काम तमाम हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद स्टूडेंट।